हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी लेके आई हूँ। वीडियो देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। अगर आप लोग को नहीं पता चला तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज आप लोगों को मैं बहुत ही ईजी तरीके से आप लोगों को घर में देसी घी बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को कहीं पर स्किप नहीं करना, लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी ये है मेरी मलाई जो मैंने रखी हुई थी इकट्ठी करके। तो इसके अंदर मैंने 1 कप दही ऐड करके इसको मैंने 1 दिन के लिए छोड़ के रख दिया हुआ था। अब यहाँ पर जब 1 दिन गुजर गया था तो अब यहाँ पर जो मेरी मलाई और जो मेरा दही था वो भी बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गया था। तो चलिए मैं अब आप लोग को बनाना सिखाती हूँ। तो जी गाइस यहाँ पर आप लोग कोई भी चीज़ ले लें, उसके साथ आप लोग ये जो हम लोग के पास जूसर मशीन होती है इसके अंदर मैंने 3 चम्मच मतलब 3 पाव मैंने इसके अंदर उसके दही के मलाई के ऐड कर लेने। ऐड करने के बाद इसको बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर मेरा मक्खन भी तैयार हो रहा है बड़े अच्छे तरीके से। साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी इसके अंदर ऐड करूँगी और इसको बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। तो जी गाइस मलाई के अंदर जो दही ऐड करना होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो फिर मक्खन का और देसी घी का टेस्ट नहीं आता। इसलिए आप लोग भी अगर घर में ट्राई करेंगे तो आप लोग दही के अंदर मतलब मलाई के अंदर दही 1/2 कप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो बहुत अच्छे तरीके से मेरा ये जो मटेरियल था ग्राइंड हो गया था। तो यहाँ पर मेरा मक्खन भी बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ा छानना लिया है, साथ में नीचे मैंने वो रख लिया जिसके अंदर जो मेरी लस्सी जो होगी ना वो दूसरे बर्तन में चले जाए और जो मेरा सारा मक्खन था वो एक बाउल में हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने मज़े का और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेरा जो मक्खन था वो तैयार हो गया था। अब से मैं ऐसे ही तीन पवे इसके अंदर वही ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद इसको सेम मैं वैसे ही ग्राइंड करूँगी। और इसको मैं बड़े ज़्यादा हम लोगों ने ग्राइंड नहीं करना, वरना ये ना सारा बाहर आ जाए। मतलब एक्सीमेट रख ले आप लोग के कितनी देर तक हम लोगों ने इसको करना है। मैंने यहाँ पर 10 से मतलब 15 मिनट नहीं 10 मिनट मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड किया है। और साथ साथ हम लोगों ने सारा पानी नहीं इसके अंदर ऐड करना, पहले हाफ जग इसके अंदर ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो बचेगा फिर वो ऐड कर लेंगे। और ये मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को देसी घी बनाना सिखाया था, तो अब भी मैंने आप लोगों को बनाना सिखा दिया है। तो अगर किसी को समझ नहीं आए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि अगर यहाँ से समझ नहीं आई आप लोगों को तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। आप लोग मेरी पिछली वीडियो भी देख लेना और ये वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। तो दूसरी मरतबा ये भी मेरा मतलब तो था ना, ये भी बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गया। तो आप लोग मक्खन दे सकते हैं, अगर आप लोग घर के लिए वैसे मक्खन निकालना चाहते हैं मक्खन भी निकाल सकते हैं और आप लोग देसी घी भी इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा बहुत ही ज़्यादा मज़े का मक्खन यहाँ पर रेडी हो गया। सेम मैंने जैसे आप लोगों को फर्स्ट मतलब पहला तरीका बताया था सेम वैसे उसी तरह हम लोगों ने ये सारा मतलब रेडी कर लेना है। रेडी करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब क्या हम लोगों ने क्या करना है। तो जी यहाँ पर लस्सी भी निकल आई और जो मेरा मक्खन था वो भी रेडी हो गया था। अगर आप लोग लस्सी घर में रखना चाहते हो रख सकते हो, अगर नहीं तो आप लोग वेस्ट भी कर सकते हो। और मैंने तो ये वेस्ट नहीं थी कि मैंने रख ली थी। तो यहाँ पर ये लास्ट था, ठीक है। तो वो भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से ग्राइंड करके यहाँ पर मेरा ये भी मक्खन बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गया था। तो जी गैस मैं आप लोग को दिखा भी देती हूँ। तो आप लोग का ही होप के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और मेरा तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का मक्खन बना था, तैयार हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसको एक बर्तन के अंदर ऐड कर लेना है। मतलब अच्छे से पानी इसका जो था वो मैंने निकाल के फिर मैंने इसको इसके बर्तन के अंदर ऐड करने के बाद इसको मैंने 1 घंटे के लिए मतलब चूल्हे पे मैंने इसको रख दिया है। तो जी यहाँ पर जो था ना मेरा देसी घी भी तैयार होना शुरू हो गया था, तो आप लोग देख सकते हैं। और मैं आप लोग को दिखा भी रही हूँ। तो हम लोगों ने 1 घंटे के लिए बस हम लोगों ने इसको रखना है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना, वरना जो हमारा वो मक्खन होगा वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। तो जी यहाँ पर जो मेरा घी था वो भी बड़े अच्छे तरीके से मतलब तैयार होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पर जो फाइनली जो था ना जो मेरा घी था वो बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गया। अब मैं आप लोगों को इसकी फिनिशिंग दिखाती हूँ। तो वीडियो कभी भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना, इसकी फिनिशिंग देख के फिर आप लोग बाय बाय हो जाना। और गैस घर में बनाना ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। तो जी अब यहाँ पर जो मेरा बाउल था, ठीक है, मैंने उसके अंदर जो अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने छानी ली है, छानी की मदद से मैंने इसको बड़े अच्छे तरीके से छान लेना है और अपने देसी घी को उस वाले बाउल में ऐड कर लेना है। पहले भी मैंने देसी घी मतलब किया हुआ था रेडी। तो अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और बना लिया था और मैंने कहा था चले मैं अपने फ्रेंड्स को भी दिखा देती हूँ गेंद से कि देसी घी घर में कैसे बनाते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो जी फाइनली यहाँ पर मेरा देसी घी रेडी हो गया। तो गैस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगी और मुझे मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अपना अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।